महामाया कामाख्या त्रिपुर सुंदरी देवी की जय। ओम नमो नारायण। श्री सदाशिव भोलेनाथ की जय। श्री महाकाली देवी की जय। परम पूज्यपाद सद्गुरुदेव श्री हरसु ब्रह्म जी महाराज की जय। आप सभी पूज्यपाद सद्गुरुदेव श्री हरसु ब्रह्म जी महाराज और देवी कामाख्या की दिव्य कृपा से श्री सिद्धराज सरकार का दिव्य दरबार देख रहे हैं। पूज्यपाद सद्गुरुदेव की दिव्य कृपा से यह दरबार पांडुरना जिला मध्य प्रदेश सिवनी ग्राम में लगता है, जहां पर सभी भक्तों की सभी प्रकार की दैविक और भौतिक समस्याओं परेशानियों का समाधान देवी के द्वारा परिचय के माध्यम से किया जाता है, जिसमें कि आपकी समस्त समस्याएं वह परिचय पर आ जाती हैं और परिचय के माध्यम से जप, यज्ञ, दान और बलि इस विधान से आपकी समस्याओं का निराकरण किया जाता है। इस गद्दी पर देवी त्रिपुर सुंदरी कामाख्या वह प्रधान हैं और वह आप सभी की गुरु माता श्रीमती कृति प्रकृति देवी जी पर जब तक दरबार चलता है पूरे 100% समय सवारी लेकर रखती हैं और वही आपका पर्चा बताती हैं, वही आपकी जानकारी देती हैं, वही आपकी परेशानी को समझती हैं और वही समाधान देती हैं। उनके सेवक के रूप में सदाशिव भोलेनाथ भैरव के रूप में हैं, जो कि हमारे ऊपर सवारी लेकर जो अतिरिक्त जानकारी कुछ आवश्यकता रहती है वह परिचय के माध्यम से प्रदान करते हैं और बीच के समय में हम स्वयं भी इस शरीर के माध्यम से मानवीय रूप से जो चीज़ें आपको समझानी चाहिए वह चीज़ें समझाने का प्रयास करते हैं। यह इस दरबार की पद्धति है। देवी कामाख्या ही इस गद्दी का मूल है। परम पूज्यपाद सद्गुरुदेव श्री हरसु ब्रह्म जी महाराज महाब्रह्म योनि से सूक्ष्म जगत से इस धाम के मंडल का संचालन करते हैं। देवी इस गद्दी की मूल शक्ति है। भगवान श्री हरि इस धाम के इष्ट हैं। उसी प्रकार से आप लोगों को मंत्र इत्यादि इस गद्दी से प्राप्त होते हैं, सिद्ध मंत्र प्राप्त होते हैं और उन मंत्रों को अर्जी लगाकर अपनी अर्जी, जैसे ही आपका पर्चा बन जाए उसके बाद अपनी अर्जी आचार्य जी के पास संपर्क करके लगा लें और उसके बाद प्राप्त मंत्रों का जप आरंभ करें। जैसे ही आप अर्जी लगाते हैं वैसे ही उन मंत्रों पर धाम के मंडल से शक्ति आरूढ़ हो जाती है और वह आपके जप को स्वीकार करना आरंभ कर देती है। उसके बाद अपनी पेशी करना आरंभ करें। यदि जिन भक्तों को क्रिया का आदेश नहीं दिया गया है उनको धाम की 21 पेशी 21 सप्ताह में करनी चाहिए। एक आध सप्ताह इधर उधर हो जाता है, कितने भी सप्ताह इधर उधर हो जाएं उसमें कोई चिंता नहीं करनी है। अगर किसी समय आप व्यस्त रहते हो तो अगले सप्ताह में आप आओ, परंतु 21 पेशी पूर्ण करो। आपका 21 पेशी पूर्ण होने के बाद आपके कर्म इतने बन जाते हैं कि जिससे कि आपका वह कार्य संपन्न हो सके। यदि आप केवल पर्चा लेके जाएंगे तो फिर आपका कार्य होने में विघ्न आ सकता है, क्योंकि आपके पास आपके कुल देवी देवता इसीलिए धाम की गद्दी के समक्ष लेके आते हैं, क्योंकि आपके पास अपने जिस भी दुविधा में जिस भी समस्या में आप फंसे हुए हो उससे निकलने के लिए कर्म नहीं रहता है। तो उन्हीं कर्मों को देवी की आज्ञा से क्रियामान के माध्यम से वह कर्म आपके बनाए जाते हैं। जब आप पेशी के लिए धाम में आते हो, जब आप अपना यज्ञ हवन धाम में करते हो, जब आप देवी को बलि प्रदान करते हो, उन्हीं के माध्यम से आपके कर्म बनते हैं, जिन कर्मों के द्वारा आपके कार्य की कार्य सिद्धि की जाती है। यह प्रक्रिया पूर्ण रूप से दैवी है। जैसे आप बहुत सारे दरबार चलते रहते हैं, आप जाएंगे वहाँ पर वो क्या बोलते हैं कि नहीं जाइए आपका ये काम हो जाएगा, बदले में आपको कुछ करने को नहीं बोलेंगे। तो उस समय सोचना ये रहता है कि आखिर ये जो करवा रहे हैं वो कहाँ से करवा रहे हैं। जब मेरे पास अगर कर्म रहे होते तो क्या मेरी कुल देवी मेरे कुल देवता वो काम मेरा नहीं करा देते थे। तो वो कर्म नहीं रहते हैं हमारे, परंतु ये लोग क्या करते हैं, जो निम्न शक्तियाँ, क्षुद्र शक्तियाँ, मलिच्छ शक्तियाँ, पिशाच शक्तियाँ रहती हैं, वह आपके भविष्य में आने वाले कर्मों का उपयोग आपके वर्तमान में कर कर आपका वर्तमान भी खराब कर देती हैं और आपका भविष्य भी खराब कर देती हैं। पर आप जिस छोटी मोटी समस्या में फंसे रहते हो
उस समस्या का समाधान जब आपको लगता है प्राप्त हुआ है तो क्षणिक आराम के कारण आप उनके पीछे लग जाते हो। तो वो प्रक्रिया अपने धाम में फॉलो नहीं होती। यहाँ पे देवी की जो दैवीय प्रक्रिया है, जो हमारे देवी देवताओं की प्रक्रिया है, वह फॉलो होती है कि आप अच्छे से विश्वास के साथ अर्जी करो, बढ़िया से अपनी पूरी सभी पेशियां करो, और जब आपका कार्य संपन्न हो जाए तो फिर आप देवी को यज्ञ, चाहे सामूहिक, अगर आर्थिक स्थिति कमज़ोर है तो सामूहिक यज्ञ प्रदान करो, आर्थिक स्थिति अच्छी हो जा रही है तो अच्छी है तो उस समय आप अपना व्यक्तिगत हवन देवी को प्रदान करो। इसी प्रकार से सामूहिक बलि भी देवी को दी जा सकती है और व्यक्तिगत बलि भी देवी को दी जा सकती है, जिससे कि आपका आगे का भी जीवन अच्छा रहता है और आपके कार्य की संपन्नता, संकल्प की संपन्नता भी हो जाती है। तो अवश्य ही अपनी पेशी करें हर प्रकार से, सब प्रकार की। आप जिनकी आर्थिक स्थिति थोड़ी कमज़ोर है उन सभी बच्चों के लिए हर प्रकार से आपकी कार्य सिद्धि का मार्ग पेशी से ही होकर जाता है। तो पेशी में जब आप आकर बैठते हो तो जो भी आपके घर में जो भी आसुरी शक्ति आपके ऊपर प्रभाव करती रहती है, जिसके कारण आप समस्याओं में फंसा दिए जाते हो, देवता की सेवा करते रहते हो, मंदिर जाते रहते हो, पूजा पाठ करते रहते हो, फिर भी आप समस्या में पड़े रहते हो। क्यों? क्योंकि असुर, क्योंकि मलेच्छ आपके घरों में आकर बैठा रहता है। तो इन असुर मलेच्छों को भगाने के लिए ही पेशी का नियम होता है कि जब आप आकर पीछे बैठकर आराम से दरबार के समय में आना, दरबार की इधर उधर नहीं। दरबार लगभग 12 बजे के आसपास धाम में आ जाओ, 2 घंटा बैठ के जप करो, 2 बजे के आसपास दरबार आरंभ होता है, उसके बाद 4, 5, 6 बजे तक दरबार रहता है। तो आकर कम से कम 1, 2, 3 घंटा धाम में हर सप्ताह स्पेंड करना चाहिए और उस समय में अपना जप करना चाहिए। जो जप आप घर में कर रहे हो वही जप यहाँ पर धाम में आकर आपको करना चाहिए, जिससे कि आपके ऊपर जो भी शक्ति, नकारात्मक नेगेटिव शक्ति जो सवार रहती है, वह शक्ति, चाहे वह उच्चाटित पूर्वज हो आपके ऊपर, चाहे किसी ने किया करा दिया हो, चाहे कोई तंत्र मंत्र के द्वारा आपका धन बांध दिया गया हो, आपके यहाँ पे कोख बंधन किया गया हो जिससे संतान उत्पत्ति नहीं होती हो, किसी प्रकार की पराशक्ति, क्योंकि हर चीज़ के पीछे एक शक्ति है, चाहे वह सकारात्मक हो चाहे नकारात्मक हो। यदि सकारात्मक है तो उसमें आपका देवता, आपकी कुल देवी, आपके कुल देवता, वह आपका कार्य करवा रहे हैं। यदि नकारात्मक है तो इसका मतलब किसी ने तंत्र मंत्र किया है, कोई शक्ति ने आपको पकड़ लिया है, कोई आपका पूर्वज गलत योनि में चले गया है या आपके क्रियाकलापों से प्रसन्न नहीं है। तो ये सब चीज़ें पेशी में जब आप आते हो उसी से ठीक होती हैं। तो इसलिए चाहे कैसी भी स्थिति रहे, पेशी अवश्य करो। और जो लोग दूर सुदूर से आते हैं, दूर सुदूर का मतलब कम से कम 500-600 किलोमीटर दूर से जो लोग धाम में आते हैं, ऐसे भक्तों को प्रयास करना चाहिए कि आप अपना हवन भी यदि कर सकते हो तो हवन भी पहले करवा लो, नहीं हो रहा है तो पेशी करना आरंभ करो। और जो दूर से आ रहे हैं तो कम से कम आपको 7 पेशी, हर माह में 1 पेशी करके, इस प्रकार से 7 पेशी आपको करनी चाहिए। फिर समय ज़्यादा लगेगा। अगर 21 पेशी करते हो तो 21 सप्ताह में 4 महीने में ही आपका कार्य होने का मार्ग खुलना शुरू हो जाता है। पर यदि आप महीने महीने की चाहो तो महीने की 7 पेशी जो दूर से आते हैं उनके लिए, जो पास के हैं तो उसमें बिल्कुल भी अपने मन को गलत तरफ नहीं लेके जाना है कि नहीं मैं हर हफ्ते क्या दरबार जाऊं। दरबार आने से ही आपकी शक्ति का बंधन होगा, आपका तंत्र मंत्र जो है वो कटेगा, आपका पूर्वज जो उच्चाटित है या तो वो भग जाएगा या तो वह सही स्थिति में पहुंच जाएगा। तो ये सब स्थितियां सही होती हैं मात्र पेशी आपकी करने से, और अर्जी लगने के बाद ही आपका मंत्र सक्रिय होता है। तो कम से कम अर्जी लगा लेनी चाहिए आपको। तो सभी भक्त धाम के विधानों के अनुसार अवश्य ही धाम आए और चमत्कार का भी अनुभव करें। चमत्कार जो गद्दी से दिखाया जाता है वह मात्र इसलिए दिखाया जाता है ताकि आपको दैवी में पूर्ण रूप से भरोसा हो जाए कि आपके कुल देवी देवता आपको जहाँ जिस स्थान पर लेके आए हैं उस स्थान से आपकी समस्या का समाधान अवश्य होगा। और यहाँ पर जितने भी भक्त लाए जाते हैं, जिनको जहाँ तक भी मेरी आवाज़ पहुँच रही है, चाहे यूट्यूब के माध्यम से पहुँच रही हो, चाहे आपको शॉर्ट्स के माध्यम से पहुँच रही हो, तो यदि आप संदेशों को सुन रहे हैं, इसका अर्थ यह है कि आपके कुल देवी देवता चाहते हैं कि आप धाम आओ और जो भी आपके जीवन में परेशानी समस्या हो रही है वह देवी कामाख्या त्रिपुर सुंदरी की कृपा से आप उस चीज़ को, अपने जीवन की समस्याओं का समाधान करो, देव सेवा में लगो और अपनी आर्थिक स्थितियों को मूल रूप से बढ़ाओ, अपनी माया को बढ़ाओ, अपनी माया के विस्तार को आप प्राप्त करो। उस चीज़ के लिए आपका व्यवसाय नहीं चल रहा हो तो उस चीज़ को बढ़ाओ, नौकरी नहीं मिल रही हो तो नौकरी प्राप्त करो, यदि विवाह न हो रहा हो तो विवाह इत्यादि आप अपना करवा लो, संतान नहीं हो रहा हो तो संतान उत्पत्ति करा लो। तो ये सब
चीज़ें जो आपके कुल देवी देवता आपके लिए नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उसके लिए आपके पास कर्म नहीं है, तो उन आवश्यक कर्मों को बनाने के लिए, मार्गदर्शन प्राप्त कराने के लिए वह गद्दी को आप तक पहुंचा रहे हैं, किसी भी माध्यम से पहुंचा रहे हो। तो इसलिए ऐसे सभी भक्त जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, आप सुन रहे होंगे धाम की गद्दी से, वह सभी अवश्य ही धाम आए, देवी की कृपा प्राप्त करें, बाबा की कृपा प्राप्त करें और शरणागति से अपने कुल देवी देवता की कृपा के माध्यम से पूर्ण रूप से अपनी समस्त समस्याओं का समाधान कर अपने जीवन को कृतार्थ करें। नारायण।